देखिए, किसान परेशान है। पहले ही आपदा में उसका जो है बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और आपदा के बाद आज उसको गन्ना जो है 200-250 रुपए कोल्हू में बेचना पड़ रहा है। आज 3 महीने से जो धरने पर किसान बैठा हुआ है उसकी कोई सुनने वाला नहीं है सरकार। कोई मुख्यमंत्री लेवल का, कोई नेता लेवल का, किसी ने अगर पता नहीं, कोई उस तरह का अधिकारी भी उनके बीच नहीं पहुंचा है। तो आज कांग्रेस जो है वो किसानों के साथ खड़ी हुई है। माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में 16 तारीख को एक बहुत बड़ी, कम से कम भी 200-300 ट्रैक्टरों के साथ जो है गुरुकुल नारसन से रुड़की तक एक रैली निकाली जाएगी ताकि सरकार की जो कानों में आवाज जा सके, इनकी नींद खुल सके। और क्या कहना चाहेंगे आप? बाकी भुगतान हमारी मांग है सरकार से कि 425 के पार जो है इस बार गन्ने का भाव डिक्लेयर करें, शुगर मिल्स को जल्दी चलवाने का काम करें। आज दुनिया में एथेनॉल की और शुगर की बहुत डिमांड है, इसलिए गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए। और जो मुआवजा है किसान को, जो 1100 रुपए का इन्होंने जो एक टॉफी दिया है और उसको भी एक भाई के पास आ गया मुआवजा, 2 भाई को छोड़ दिया गया है। सरकारी अमला, खासकर जो पटवारी है, ये लेखपाल जो लोग हैं, वो सही से जांचने को, देखने तक को तैयार नहीं है खेत में जो है नुकसान है। तो हमारा कहना यह है कि ये मुआवजा बढ़कर कम से कम किसान को 8000 रुपये मिलना चाहिए और जहां किसान का नुकसान हुआ है जिस खेत में, वहां पर जाकर प्रशासन के लोग उसको सही से जांच कर लें। देखिए, 2024 में तो अभी टाइम है, अभी वक्त है। फिलहाल तो जो है किसान की अगर बात होगी तो कांग्रेस पार्टी और हम लोग सबसे पहले सड़कों पर इस सरकार के खिलाफ उतरेंगे। जैसे कि हमारी सरकार ने तो क्लियर कर दिया है, अगर हमारे जिस प्रदेश में जहां भी हमारी सरकार आएगी 500 रुपए से ऊपर सिलेंडर नहीं जाएगा। नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ऊपर डिपेंड करता है, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इतना तो महंगा नहीं होगा कि इसको 90 और 100 के पार उतार देंगे, इसको भी कम किया जाएगा। देश यही है कि ये किसान की लड़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे किसान भाई जो हैं अपने ट्रैक्टरों के साथ जो हैं अपनी लड़ाई का, अपने स्वाभिमान को लड़ने के लिए सड़कों पर उतरकर जो है हरीश रावत जी का और कांग्रेस पार्टी का साथ दें। सरकार पूर्ण रूप से फेल, आने वाले चुनाव में पूर्ण जनता और किसान मजदूर सब मिलकर इसका विरोध करेंगे। जो हमारा आंदोलन चला था वो हमारा ये था कि जो इन्होंने काले कानून बनाए थे, कृषि के कानून बनाए थे, वो माफ करे गए और इन्होंने कहा था कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे और ना अभी कोई स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हुई, केवल वे काले कानून जो बनाए थे वो वापस करे। अभी तक जो समझौता दिल्ली के अंदर हुआ था संयुक्त किसान मोर्चा के साथ में, अभी तक वो समझौता लागू नहीं हुआ, ना उस पर कोई विचार विमर्श इन्होंने करा। अभी केवल कानून वापस हुए और जरूरत पड़ी तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में दोबारा से फिर आंदोलन खड़ा करा जाएगा। गन्ने का भाव तो तय करने की, अगर उद्योगपतियों की कोई चीज होती तो तय कर देते। गन्ने का, ये तो गन्ना तो किसान का है ना, इस बार तो गन्ना रहा ही नहीं। गन्ना पूर्ण रूप से सारा बर्बाद हो गया, जो बाढ़ आई, बरसात आई, उससे सब गन्ना बर्बाद हो गया। और जो गन्ना की फसल इस बार खत्म होगी, अगली बार भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ हम इस बार डिमांड करते हैं कि कम से कम 500 रुपये कुंटल यहाँ की सरकार को इस बार गन्ने का भाव घोषित करना चाहिए। किसान सम्मान यात्रा का नारसन रुड़की चैप्टर ट्रैक्टर यात्रा के रूप में कर रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं ट्रैक्टर यात्रा के रूप में, और 2 बजे गुरुकुल नारसन से प्रारंभ होगी यहाँ तक। और मांगों के लिए ज्ञापन हमने पहले से मुख्यमंत्री को सबमिट किया है। जब तक उस ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं होगी ये किसान सम्मान यात्राएं निकलती रहेंगी। और उसमें हमारी मांग है मुआवजा बढ़ाया जाए, जो आपदा का है मुआवजा बढ़ाया जाए। किसानों के गन्ने का मूल्य, खरीद मूल्य 425 रुपये से ज़्यादा हो। इकबालपुर चीनी मिल का जो पुराना भुगतान है वो भुगतान प्रारंभ किया जाए और बिजली, पानी और कर्ज का ब्याज 6 महीने का ये माफ़। डेंगू को लेकर भी आपने बात की है, को लेकर के यहाँ बड़ी चिंताजनक स्थिति है और अस्पतालों में भी लोगों को समुचित बेड नहीं मिल रहे हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा है और टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है। गाँव में कोई सर्वे नहीं की जा रही है, टेस्ट नहीं किया जा रहा है और फॉगिंग नहीं हो रही है गाँव में जिन एरियाज में। और इस समय पूरा हरिद्वार डेंगू पीड़ित हो गया और रुड़की के ग्रामीण अंचल की स्थिति और चिंताजनक।
प्रदेश के किसान तैयार हैं। विशेष रूप से हरिद्वार के किसानों को जिस तरह से अतिवृष्टि के कारण भारी नुकसान हुआ है और उसके साथ ही इकबालपुर शुगर मिल का पर गन्ना किसानों का जो भुगतान बकाया है उसको लेकर के किसान बड़ा आहत है, बड़ा परेशान है। और किसान आप देखिएगा कि इस ट्रैक्टर रैली में आपको पूरे जिले का किसान एकजुट होकर के नजर आएगा और बड़ा परेशान होकर के लगातार हरीश रावत जी तो किसानों के सम्मान की बात करते ही रहते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी ने हर सदन में भी और सड़क पर भी किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में 16 तारीख को किसान सम्मान यात्रा का आयोजन ट्रैक्टर के द्वारा किसान हमारे भाई नारसन से रुड़की तक ट्रैक्टर के द्वारा पहुंचे। वो ये बताया कि 100 करोड़ से अधिक का भुगतान किसानों का गन्ना शुगर मिल इकबालपुर पर बकाया है, जिसकी बात पिछले साल आपको याद होगा कि 10 जनवरी को माननीय हरीश रावत जी इकबालपुर शुगर मिल पर इस भुगतान को लेकर के मिल पर धरने पर बैठे थे। अब भी वो बात भी इन 5 सूत्रीय मांगों में रखी गई है। आप देखिएगा ये सभी किसानों से संबंधित मांगे हैं, चाहे 1100 रुपये बीघा प्रति बीघा सरकार किसान को मुआवजा दे करके किसानों का अपमान कर रही है, वो बात भी प्रमुखता से रखी है। और गन्ने की खरीद मूल्य का समर्थन मूल्य शीघ्र घोषित करने की बात भी रखी गई है। तो ये सब किसान के सम्मान के लिए प्रमुख रूप से इस रैली का आयोजन किया।